एक ऐसा शख्स जो आज भी मौजूदा हालात में अपने शेख रब्बी मेनाकेम की नसीहतों पर अमल कर रहा है और शायद पूरे खित्ते को आग के शोले में झोंक देना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये रब्बी मेनाकेम कौन था? अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए। यह शख्स यूक्रेन में पैदा हुआ और 20वीं सदी का सबसे बड़ा रब्बी माना गया। यहूदी मजहब में इसे एक मुजद्दिद की हैसियत हासिल थी। दुनिया जंग की आग में जल रही थी और उसी दौर में ये रब्बी यूक्रेन से हिजरत करके अमेरिका पहुंचा। फिर न्यूयॉर्क में उसने अपनी जड़ें जमा लीं और चबाद लुबाविच की रहनुमाई संभाल ली। हैरानी की बात यह है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में न तो फिलिस्तीन की सरजमीन पर कदम रखा और न ही दीवार ए गिरिया पर हाजिरी दी, लेकिन फिर भी उसे पूरे आलम ए यहूद में सबसे बड़ा मुकाम हासिल हुआ। अब कहानी और दिलचस्प होती है 90 के दशक में, जब नेतन्याहू इजराइल का एम्बेसडर बनकर अमेरिका पहुंचा तो उसने सबसे पहले इसी रब्बी के दर पर हाजिरी दी और उसके हाथ पर बैत की। यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक पेशगोई। रब्बी ने कहा, तुम एक दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बनोगे। और यह बात सच हो गई, लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। रब्बी ने दूसरी बात कही, तुम इजराइल के आखिरी प्रधानमंत्री होगे और तुम्हारे बाद मसीहा आएगा जो इजराइल से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और तुम उस मसीहा के नायब होगे। यहीं से एक सोच, एक जुनून, एक खतरनाक मिशन शुरू होता है। आखिर में रब्बी ने उसे नसीहत दी, मसीहा के आने की तैयारी तेज करो, उसे जल्द बुलाओ। और शायद यही वो लफ्ज थे जिन्होंने नेतन्याहू को आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया, जहां एक ख्वाब एक जुनून बन चुका है और उस जुनून की कीमत लाखों जाने और जलता हुआ पूरा खित्ता। सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सब सिर्फ सियासत है या एक खतरनाक पेशगोई जिसे सच बनाने की कोशिश हो रही है? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें